स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करूँगी। प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट डू यू मीनिंग बाय प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट मीन्स होता है फ़ायदा और लॉस मीन्स होता है नुकसान। तो फ़ायदा और नुकसान किस जगह है? ठीक है, हम कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स मैंने बोल दिया फ़ायदा, लॉस मीन्स होता है नुकसान। लेकिन किस जगह ये चीज़ यूज़ होती है? मार्केट में ज़्यादा। जैसे दुकानदार, शॉपकीपर है कि वो कोई आइटम बेच रहा है तो वो कहीं से परचेज़ करके लाया होगा, यस और नो? तो जो वो परचेज़ करके लेके आया है, कितने में करके लेके आया है, वो कहलाता है उसका कॉस्ट प्राइस। क्लियर? एक शॉपकीपर मान लीजिए उसने 10 रुपये की पेंसिल खरीद के लेके आया। कितने रुपए की? 10 रुपये की वो पेंसिल खरीद के लेके आया और उसने बेचा, तो खरीद के लेके आया, खरीदना, ठीक है, वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CP। ठीक है, अब उसने बेची, आप ही मान लीजिए खरीदने गए हैं तो आपको उसने कितने में बेची? 15 रुपीज़ में बेची। कितने रुपीज़ में? 15। तो बेचना, तो बेचना कहलाता है सेलिंग प्राइस। क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस, जिसको कि हम लिखते हैं SP। क्या लिखते हैं? SP। तो इसमें दुकानदार को कि वो 10 रुपये की तो खरीद के लेके आया तो और उसने बेची आपको 15 रुपये की, तो उसे फ़ायदा हुआ कि नुकसान? तो ये देखें कि फ़ायदा होगा। यस, फ़ायदा निकालने के लिए हम प्रॉफिट निकालने के लिए इसे कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कितने का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कब पता चलता है कि ये प्रॉफिट है कि नहीं? कि जब हमारा CP इज लेस देन SP। जब हमारा CP कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा गया है, वो सेलिंग प्राइस जितने में बेची गई कोई चीज़ वो उससे छोटा हो, तो कॉस्ट प्राइस इज लेस देन CP, तब हमारा होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? CP जब हमारा लेस देन SP होता है। और उसको निकालते किस अकॉर्डिंग के कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, प्रॉफिट SP माइनस CP। तो देखिए प्रॉफिट 15 में से आप 10 को माइनस करेंगे, आपका कितना है? 5। तो मीन्स कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम थी, तो माइनस करके पता चला तो शॉपकीपर को 5 रुपये का फ़ायदा हो गया, जो कि कहलाएगा प्रॉफिट। अब यही चीज़ अगर वो 10 रुपये में खरीद के लाया है और उसने क्या करी? बेच दी 5 रुपये में, तब हमारा क्या है? CP जो है ग्रेटर देन SP है। CP जो है ग्रेटर देन SP, तो लॉस हुआ, मीन्स उसे नुकसान हुआ। तो नुकसान निकालने के लिए लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो ये दो फॉर्मूले बने प्रॉफिट एंड लॉस के, कि हम कैसे निकालेंगे कितने का फ़ायदा हुआ और कैसे निकालेंगे कितने का नुकसान हुआ। तो मैं दो क्वेश्चन पहले लेती हूँ। मान लीजिए CP है आपकी ₹500 और SP है आपकी ₹700। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि विच इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, तो CP क्या है? 500, SP क्या है? 700, यानी CP इज ग्रेटर देन SP, सॉरी लेस देन SP। जब लेस देन होते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा SP माइनस CP। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP है हमारा 700 में से 500 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ गया 200, यानी उसे 200 का फ़ायदा हुआ। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए CP दिया है 800 और SP दिया है, ये हमेशा रुपीज़ में होता है, ओके, दिया है 500। अब इसमें सबसे पहले यही देखना है कि क्या चीज़ बड़ी है क्या चीज़ छोटी है। ठीक है, तो CP क्या है? ग्रेटर देन SP। जब CP ग्रेटर देन SP है तो ये चीज़ आपको लर्न करनी होगी कि कब क्या चीज़ बड़ी होती है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो CP जब हमारा ग्रेटर है
तो लॉस होएगा, लॉस CP माइनस CP कितना है 800 माइनस 500 दैट इज 300। तो इस अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। मोस्टली दुकानदार प्रॉफिट ही लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो जो खरीद के लाए उसमें लेबर का कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड करके वो सेलिंग प्राइस बेचता है, जिसमें वो प्रॉफिट लेता है। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करूँगी। ओके, फॉर्मूले आपको याद करने होंगे दोनों, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, CP कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा गया, SP मीन्स जितने में बेचा गया। ए शॉपकीपर बाउट अ टेबल, बाउट मीन्स होता है खरीदना, बाउट अ टेबल ₹250.50। ही सोल्ड इट, सोल्ड मीन्स होता है बेचना। तो सबसे हम लिखेंगे इसमें बाउट मीन्स CP। तो कॉस्ट प्राइस CP ऑफ टेबल क्या दी हुई है ₹250.50, और सेलिंग प्राइस की क्या दी है, कितने में उसने बेची वो टेबल, वो दी हुई है ₹300.50। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि CP बड़ा है कि SP बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा CP जो है छोटा है SP से, यानी SP हमारा जब बड़ा होता है तो प्रॉफिट, तो देयरफॉर प्रॉफिट होगा CP इज लेस देन SP। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिए SP माइनस CP। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 300.50 माइनस 250.50। आप इसे माइनस कर लीजिए, माइनस आपको पता ही है कैसे किया जाता है, 250.50 0 दैट इज 50। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 50 रुपीज़ का। प्रॉफिट कितने का हुआ 50 रुपीज़ का। क्लियर? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि उसने टेबल खरीदी थी, बाउट मीन्स खरीदना होता है 250 रुपीज़ 50 पैसे में, और उसे बेची 350 रुपीज़ में, उसे प्रॉफिट कितने का हो गया 50 रुपीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल बाउट a basket fruit for ₹175.25 and sold it for ₹150.5. Find his profit or loss. तो पहले हम लिखें बाउट मीन्स होता है खरीदना, मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ बास्केट फ्रूट, ऑफ अ बास्केट फ्रूट कितनी है ₹175.25। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसे वो बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ₹150.50। हम सबसे पहला स्टेप कि इसमें देखना है कि CP बड़ा है कि छोटा है। तो CP क्या है बड़ा है, CP इज ग्रेटर देन SP। जब CP इज ग्रेटर देन होता है तो हमारा लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। लॉस इज इक्वल टू CP हमारा कितना दिया है 17.50 माइनस 150.50। इसे माइनस कर दीजिए 1725 सॉरी 1725 माइनस 155 माइनस 150.50। 5 12 में से 5 गया 7 4 और 7 में से 5 गया 24.75 का लॉस हुआ। कितने रुपीस का हुआ 24.75 का लॉस हुआ। ओके क्लियर? आ गया समझ में कि कैसे हम देखते हैं कि हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बाउट 5 डजन एग फॉर ₹100। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg 5 डजन डजन मीन्स क्या होता है 12। एक डजन में कितने होते हैं 12 एग्स। 5 डजन एग्स कितना है कॉस्ट प्राइस ₹100। तो क्वेश्चन में कहा गया एक शॉपकीपर बाउट 5 डजन एग, एक शॉपकीपर ने 5 दर्जन एग खरीदे कितने रुपए में 100 रुपीज़ में, एंड सोल्ड दैम फॉर ₹12 पर डजन।
डजन, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन दी हुई है, 1 दर्जन एग की क्या दी हुई है, ₹12। आप कभी भी इस, देखिए अभी तक क्या था कि सेम एक टेबल दी हुई थी, एक बास्केट दी हुई थी, लेकिन अब क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए कि हमें कॉस्ट प्राइस तो 5 डजन की दी हुई है और सेलिंग प्राइस 1 डजन की दी हुई है। तो हम कभी भी प्रॉफिट और लॉस जब निकालेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम क्वांटिटी की दी हुई है कि नहीं। तो ये 5 डजन की है और ये 1 डजन की, तो हमें इसे इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने का है कि या तो आप कॉस्ट प्राइस 1 डजन की निकाल लो और नहीं तो आप सेलिंग प्राइस 5 डजन की। तो आप क्या करिए कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 डजन निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 डजन। हमें एक चीज़ का गिवन हो और ज़्यादा का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 5 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, जो कि हमारा कितना आ गया, ₹60। कितना आ गया, ₹60। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो क्या माना जाएगा, ₹60, क्योंकि इक्वल हो गया, क्वांटिटी जो थी इक्वल, क्वांटिटी हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। सेलिंग प्राइस 5 डजन की ये है तो कॉस्ट प्राइस 5 डजन की ये है, तो सेलिंग प्राइस 5 डजन की ये है, तो सेम होगा, तभी हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन 100 है और सेलिंग प्राइस 5 डजन 60 है, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि CP इज ग्रेटर देन SP। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, लॉस हुआ और लॉस कितने का हुआ, CP माइनस SP। CP कितना का, 100 और माइनस 60, दैट इज ₹40। तो कितने का उसे नुकसान हुआ, ₹40 का लॉस हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में ये चीज़ डिफरेंस थी कि कॉस्ट प्राइस अलग की दी हुई थी और सेलिंग प्राइस अलग की दी हुई थी, तो हमें पहले इक्वल क्वांटिटी करनी होती है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मिस्टर पिंटू बाउट अ कार फॉर ₹, तो CP ऑफ कार क्या है, दी हुई है ₹80,000, मतलब उसने, मिस्टर पिंटू ने खरीदी एक कार 80,000 की एंड स्पेंड ₹15,000 ऑन इट रिपेयर, और उसने उसमें उसको रिपेयर करने में कुछ उसमें लगाना होता है, कई जब नई चीज़ लेते हैं तो उसकी फिनिशिंग के लिए, कुछ भी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ पैसा खर्च करके उसको सही तरीके से करते हैं, यस और नो। तो उसने कितने और उसमें खर्च किए, 15,000 स्पेंड ऑन रिपेयरिंग कितने की, ₹15,000। तो उसने खरीदने में इतने रुपए लगा दिए और इतना उसने रिपेयरिंग में, तो उसको टोटल कार कितने की पड़ी। तो अब हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस निकलेगा कैसे, टोटल CP ऑफ कार, क्योंकि उसने ये भी तो खर्च किया है, यस। तो उसे कितने की पड़ी कार, दोनों को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 0,00,059। तो उसे वो कार, कॉस्ट प्राइस जो पड़ी है उसकी कार की, उसे 95,000 की पड़ी है। कितने की पड़ी है, 95,000 की पड़ी है। अब वो बेच देगा उसे, देन ही सोल्ड इट 95,000। अब उसने सेलिंग प्राइस ऑफ कार, उसने अब वो बेच दी कार 95,000। अब यहाँ पे इक्वल है, देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है, यस। तो CP माइनस SP कितना, 9500 माइनस 95,000। जब हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम हो तो मीन्स ना तो उसमें उसे प्रॉफिट हुआ ना उसमें लॉस हुआ। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि उसने 80,000 की कार खरीदी, 15,000 उसने रिपेयरिंग में लगाए और उसने उसे बेच दिया 95,000 में, तो टोटल उसको कितना पड़ा, 95,000, उसने बेची भी 95,000, तो 0 मीन्स उसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ ना उसे कोई लॉस हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट। A vegetable vendor purchased 50 kg of tomato for ₹। तो परचेज CP of
50 kg टोमेटोज कितने की खरीदे? ₹900। 50 किलो टमाटर खरीदे कितने के? 900 रुपये के। आउट ऑफ दिस, इसमें से 50 kg में से 5 kg टमाटर, आउट ऑफ दिस 5 kg ऑफ टमाटो वर स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मीन्स होता है खराब हो जाना। क्या हो जाना? खराब हो जाना। तो 5 kg जो थे स्पॉइल्ड हो गए, ठीक है। तो अब आउट ऑफ, और बचे हुए थे उसने उसे 24 पर kg, 1 kg 24 रुपीज़ में बेची। तो हम अब क्या करेंगे? पहले देखिए, अब 50 kg लाया था, 5 kg स्पॉइल्ड हो गए। 5 kg ऑफ टोमेटोज स्पॉइल्ड हो गए, ठीक है। जब 5 kg स्पॉइल्ड हो गए, लेके तो वो 900 के आए, तो खरीद के लाने के बाद कोई चीज़ खराब हो जाती है, हमें तो नहीं की पड़ी, यस और नो। तो 50 kg, अब कितना बचा? रिमेनिंग 50 kg माइनस 5 kg, उसके पास कितना बचा? 45 kg टमाटर बचे। कितने kg टमाटर बचे? 45 kg। तो कॉस्ट प्राइस 45 की भी यही मानी जाएगी, ठीक है ना। तो CP ऑफ 45 kg टोमेटोज इज इक्वल टू 900 ही मानी जाएगी, क्योंकि वो खरीद के जितने लाए उसमें खराब हो गई चीज़, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये हो गया 45। अब हमें SP सेलिंग प्राइस वो ऑफ 1 kg टमाटर, वो 1 kg टमाटर बेच रहा है कितने के? ₹24। 1 kg। मैंने जब बताया कि प्रॉफिट और लॉस जब निकालते हैं तो हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्वांटिटी सेम नहीं है, तो हम CP 45 का दिया हुआ और सेलिंग प्राइस 1 kg का, तो इसे 45 का बना दीजिए। सेलिंग प्राइस ऑफ 45 kg, 1 kg से 45 बनाने के लिए हमें 24 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 45 से। तो 45 मल्टीप्लाई 24, 4 5 ज़ा 20, 4 4 16 17 18, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 9 0 8 1 0 8 1 0 8 0। तो सेलिंग प्राइस 45 kg टमाटर की हो गई 1 था। अब हम ये देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। देखिए, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP हमारा है 1080 माइनस 20 और कॉस्ट प्राइस है 900, तो 900 माइनस किया 08 180, कितने का? ₹180 का उसको प्रॉफिट हो गया, जबकि स्पॉइल 5 kg इसमें खराब भी हो गए थे, ठीक है ना। ओके, आज मैंने आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में बताया, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।